नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV13India.com और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। सोशल मीडिया कुछ ना करा दे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक छोटे से बाबा के ढाबा की कहानी जो कि ट्रेंड की और ट्रेंड करने के बाद वो पूरी देश की सुर्खियां में तब्दील हो गई। चाहे वो डिजिटल मीडिया के OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के न्यूज़ चैनल हों या फिर न्यूज़पेपर हों, सभी जगह वो बाबा का ढाबा ट्रेंड करता रहा। लेकिन वो एक बाबा का ढाबा नहीं था। पूरे भारत में अगर देखे जाएं तो ऐसे लाखों उदाहरण होंगे जो फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानियां अपनी गढ़ते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे अम्मा का पराठा। जी हाँ, अम्मा का पराठा उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर अम्मा का पराठा इस समय छा रहा है। एक अच्छी शुरुआत, एक नई शुरुआत, और वो भी एक बहुत ही बड़े सोच के साथ। चलिए हम बात कर लेते हैं अम्मा के पराठा। ये जो एक दुकान खुली है यहाँ पर। अम्मा, क्या नाम है आपका? शांति देवी। अम्मा, अच्छा ये बताइए, ये आप इससे पहले ये आपने अभी एक दुकान खोली है ये खोखे पे यहाँ पे पराठे की, इससे पहले आप जो है क्या कहते हैं, क्या करती थी? बथुआ बेचती, बथुआ 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 बेचती थी। अच्छा, बथुआ बेचती थी तो कितने रुपए कमा लेती थी अम्मा? बेबी 100 जोड़े से खावे लाख, पेट भर जाए, बस पेट भर जाए। अच्छा, वहाँ से फिर ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि कैसे आप ये पराठे की दुकान खोलें? ये इन्ने जीप के शर्मा जींगे, मिन्ने साता करिए, जीप के शर्मा जींगे, मिन्ने साता करी, मैं ढकेल अपने घर पर ही पहुँची बिना की पर जो बिन्नी साता करी है। यानी कि जो हिंदूवादी नेता हैं दीपक शर्मा जी, उन्होंने सहायता की। और हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैंने उनको नाम लिखो, हाँ मैंने उनको लिखो। अच्छा अम्मा, ये आप बताओ, ये पराठे अब ये शुरुआत की है तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी स्थिति सुधरेगी? क्योंकि पहले आप इतनी मेहनत करती थी, पूरे दिन ढकेल पर जो है क्या कहते हैं जाती थी लेकर, और पूरे दिन में बेचती। कोई दिन ऐसे भी रहते होंगे कि जब नहीं भी बिक पाता होगा बथुआ? ना बिक पाती। हाँ, सही कह रही, ना बिक पाती। तो तब घर कैसे चलता था फिर? ऐसे ही मैं दमाद में कभी खा लेते हैं, कभी मिल जाती चार ना, कभी दमाद ले आते, ऐसी बच्चा पल गई। अब लेकिन आपको लगता है अब आपको कोई एक आस की किरण दिख रही है कि अब आप अपना पेट अच्छी तरह से पाल पाएंगे, अपने घर परिवार सबको बेहतर कर पाएंगे? हाँ, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। अच्छा, ये जो पूरी एक ये जो यहाँ पे ये खोखा तैयार किया गया, ये सब व्यवस्थाएं जो ये नई खरीदी गई हैं, ये कहाँ से आई? ये तो बिन्नी करावा दीपक शर्मा जी ने। अच्छा, उन्होंने ही कराया, उन्होंने ही सब व्यवस्था, लोगों ने मदद करके ये आपकी जो है सब बने को, सब खोखा, ये बासन भाड़े, ये टॉप और ये सब चूल्हे वगैरह सब बने गए दीपक शर्मा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई अम्मा ने कि अगर लोग मदद के लिए आगे आ जाएं तो शायद कोई भी देश में गरीब ना रहे, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको 2 वक्त के निवाले के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। और अम्मा कई दिन ऐसे भी होते थे जब नहीं बिकता था बथुआ और वो खाली हाथ वापस घर लौट कर आती थी। लेकिन अब आज एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई सोच के साथ। ये युवाओं को प्रेरणा देने वाली सोच है, क्योंकि एक युवा जो आगे बढ़कर आया, उसने अम्मा की मदद की और आगे, और अम्मा बता रही हैं कि उनकी प्रेरणा स्रोत में वो युवा दीपक शर्मा, साथ ही योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हुए ये एक शुरुआत की है। और ये युवाओं के लिए एक बहुत ही सीख का विषय है, जहां पे अब युवा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को गलत तरीके के लिए उपयोग करते हैं, वहां पे एक सही दिशा को उपयोग करते हुए आज एक अम्मा को नई दिशा मिल रही है। इस पूरे जो है कैंपेनिंग को तहत हम भी प्रयास करेंगे, अपने दर्शकों से कहेंगे कि अगर उनके आसपास भी ऐसी कोई अम्मा, ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए बेइंतहा जो है मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आप हाथ आगे बढ़ाएं और सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करें, ऐसी चीज़ों को आगे लाएं जिससे कि ऐसे लोगों को मदद मिल सके। और एक ही जगह नहीं, दिल्ली में ही नहीं बाबा का ढाबा हो, हर जिले हर शहर में ऐसे लोग चिन्हित किए जाएं और उनकी मदद के लिए लोग आगे हाथ बढ़ाएं। हम बात करेंगे दीपक शर्मा जी से भी और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका नाम कई बार आया, अम्मा ने भी जिक्र किया। हम उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से ये शुरुआत हुई। चलिए बात कर लेते हैं, हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी मौजूद हैं।
दीपक जी, जैसा कि अभी हमने अम्मा जी से बातचीत की तो उन्होंने एक नाम लिया, उन्होंने पहला नाम जो लिया वो लिया दीपक शर्मा का, और दूसरा नाम लिया महंत योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो ये कहाँ से, आपको कहाँ से प्रेरणा लगी कि आपको भी ऐसा करना चाहिए? आसपास, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में आपने कैसे ढूंढा? देखिए, जहाँ तक अम्मा जी का सवाल है तो अम्मा जी के सामने मैं खड़ा हूँ, इसलिए अम्मा जी सिर्फ मुझे जानती हैं। लेकिन और प्रेरणा जहाँ से मिली वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो ये है। जैसे ही अम्मा जी की स्थिति को देखते हुए मैंने पहला ट्वीट किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग राजनीति की बात करते हैं कि एक वृद्धा के लिए सोशल मीडिया की एक पोस्ट के लिए एक मुख्यमंत्री आकर कहता है कि इसकी मदद करो। डीएम को निर्देशित करता है, 2 घंटे के अंदर अम्मा को काशीराम योजना में एक फ्लैट दिया जाता है, 2 घंटे में अम्मा की पेंशन बनती है और राशन कार्ड को तुरंत लाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है 35 किलो राशन। एट द मोमेंट अम्मा को तुरंत वहाँ से जो उनके पास राशन के बैगेज होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। और भी आगे के लिए, और डीएम साहब के शब्द आप सुनिए, वो बड़े यादगार शब्द हैं कि अगर और भी कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो तो उसे हमारे संज्ञान में लाइए। लोग मदद करना नहीं चाहते, प्रशासन तैयार है, लोग मदद करना नहीं चाहते। और जब ये बात सोशल मीडिया पे आती है, हजारों लोग कहते हैं हम अम्मा के साथ खड़े। मैं अम्मा के सामने हूँ, अम्मा मुझे जानती है। वास्तविकता ये है कि 631 लोगों का परिवार है। मैंने ऊपर लिखा है, जहां अम्मा को तो पता भी नहीं, मैं भी नहीं जानता उन्हें कि किस किस व्यक्ति ने अम्मा को सहयोग किया है। मैं लोगों के सामने हूँ, मेरा चेहरा सामने है, अम्मा के सामने है। ये हर उस व्यक्ति का उतना ही इसमें योगदान है जिसने अम्मा के लिए सहयोग किया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि अभी एक खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं सलजमणि त्रिपाठी जी, उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है अम्मा के पराठे को लेकर, जो है क्या कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब ये चारों तरफ जब चल रहा है तो ऐसे और लोग भी, सरकार भी चिन्हित करेगी ऐसे लोगों को? बिल्कुल, सरकार पहले दिन से इस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों की अगर आप मदद कर पाने में, 2 घंटे का वक्त दे पाने में सक्षम है, किसी का जीवन बदल सकता है। सरकार के अधिकारी लगातार खड़े हैं आपके साथ, सरकार खड़ी है। और ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक छोटी सी दुकान के लिए मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ट्वीट कर रहे हैं कि आप भी आगे आइए, अम्मा का पराठा हो या बाबा का ढाबा हो या किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता हो, सहायता की जाएगी। यहाँ पर जो अम्मा का पराठा है, यहाँ पर 1-2 लोग जो आए हैं यहाँ पे पराठा खाने, कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से यहाँ पे पराठा खाने हैं। काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से, तो 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपको मालूम कैसे चला? मालूम, वो दीपक शर्मा जी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, तो इन्होंने ट्विटर पे एक अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत काफ़ी लोगों को पता चला, काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया, मदद की। तो पूरा विषय मुझे शुरू से मालूम है। कल उनके द्वारा सूचना मिली कि इस तरीके से आज का अम्मा के पराठे का ओपनिंग है, उद्घाटन है। तो हम लोग भी पराठे खाने आए, तो ये सौभाग्य मिला हमें कि हम लोग हाथरस आ गए पराठे खाने। चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं अम्मा के पराठे को। बथुए का पराठा है, चटनी है और साथ में रायता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रायता है, आपको दिख रहा होगा। इसमें भी शायद बथुआ और चीज़ें पिसी पड़ी हैं और बूंदी है, और साथ में जो है क्या कहते हैं चटनी है। चटनी आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जैसे घर की शुद्ध बनी हुई चटनी, और फिर बथुए का ये पराठा है। चलिए अब हम इसको जो है क्या कहते हैं टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है ये पराठे का टेस्ट। देखने से तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और निश्चित तौर पर स्वादिष्ट होगा ही होगा। एक निवाला हम लोग लेते हैं पराठे का। देखिए पराठा बहुत क्रिस्पी है। आप पराठे का क्रिस्पीपन अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाऊं, पराठा बहुत क्रिस्पी है। और देखिए आपको महसूस हो रहा होगा प्रॉपरली जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ अंदर पड़ी हुई हैं, इसमें वेजिटेबल्स पड़ी हुई, यानी कि ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। और क्योंकि बथुए का है, इसमें अंदर जो है क्या कहते हैं गोभी भी है, प्याज भी है। जो लोग प्याज खाते हैं, जो प्याज नहीं खाते उनके लिए बिना प्याज का भी उपलब्ध है पराठा। और जैसा आप देख पा रहे हो पूरा फिलिंग किया हुआ पराठा है। और सबसे ख़ास बात ये है जो ये पत्तल, जो यानी कि अब मार्केट से अब आपका इसका एक तरह से एक ट्रेंड ख़त्म सा हो गया है। अब लोग प्लास्टिक की प्लेटें और कागज़ की प्लेटों में खाते हैं। पत्तल इसके स्वाद को दोगुना और कर रहा है। इससे यहाँ एक सौंधी सी महक आ रही है पत्तल से। चलिए हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। ये देखिए चटनी है, हरी चटनी है, बिल्कुल जो धनिए और मिर्चे की बनी हुई चटनी है। और इसको अब हम खाएंगे और खा के टेस्ट करके बताएंगे। वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये मान के चलिए ऐसा लग रहा है कि हम घर में बैठ के एक
अपने घर के अंदर बैठ के पराठा खा रहे हैं। और जो टेस्ट इसका सौंधापन है वो ऐसा लग रहा है जैसे गांव में लोग पराठे बनते हैं चूल्हे पर, बहुत अच्छी तरह से सेके जाते हैं, वैसा सौंधापन है। और रायता साथ में, रायता है चटनी के साथ में, बहुत ही टेस्टी है। और ख़ास बात यह है कि पब्लिक प्लेस पे होने के बावजूद, रोड के किनारे होने के बावजूद भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। वो बहुत ही स्वादिष्ट है। हम आपसे भी अपील करेंगे कि एक बार यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पराठे का टेस्ट ज़रूर लें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।